जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज देखेंगे पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड और थ्योरम्स। थ्योरम के प्रूफ क्या होते हैं और कौन कौन से डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री में बहुत सारा वर्क किया। अब क्या क्या वर्क किया है उन्होंने कि कुछ ज्योमेट्री के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो प्रॉपर्टीज ट्रू है कि फॉल्स है, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारा डिस्कशन किया है और उसके प्रूफ्स भी लिखे गए हैं। और बाकी प्रॉपर्टीज को उन्होंने सेल्फ एविडेंट मीन्स खुद ही मान लिया कि ये ट्रू है। अगर वो प्रॉपर्टी उनको ट्रू नहीं मानते तो बाकी प्रॉपर्टी प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज की, उसके थ्रू उसने प्रूव किया कि ये जो प्रॉपर्टीज है इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सेल्फ एविडेंट है, वो खुद ही एविडेंस देती है कि यस माय डेफिनेशन सेज दैट आई एम ट्रू। तो ऐसे प्रॉपर्टीज भी है। सो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे विच इज कॉल्ड पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड। सो देखो, हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। ज्योमेट्री में हर एक फिगर की, हर एक एंगल की, सेगमेंट की, पॉइंट की, कुछ भी ज्योमेट्रिकल कंपोनेंट है उसकी प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी आप 6th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो। सो हर एक कंपोनेंट, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, वॉट एवर, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल हो, पॉइंट, रे, लाइन, कुछ भी हो, ये सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज हमने अब तक जितने पढ़े हैं और अभी 9th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। प्रूव कर सकते मीन्स अगर किसी कोई प्रॉपर्टी दी तो हम हमारा प्रूफ लिख सकते हैं। हम कुछ आर्गुमेंट्स, लॉजिकल आर्गुमेंट्स लिख के उसको प्रूव कर सकते हैं कि यस ये प्रॉपर्टी करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाएगा? पोस्टुलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्टुलेट। द प्रॉपर्टीज विच डोंट नीड एनी एविडेंस, एनी प्रूफ, विच इज सेल्फ एविडेंट। यूक्लिड्स ने उनको कंसिडर कर लिया और सारे दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड। ऐसे प्रॉपर्टीज, ऐसे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जिनको यूक्लिड ने एक्सेप्ट किया और जिनको यूक्लिड ने प्रूव कर दिया कि ये इनको एविडेंस की जरूरत नहीं है और सारे लोगों ने इनको एक्सेप्ट कर लिया है, सो उनको क्या कहा जाता है? पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स। ठीक है। अब सेकेंड जो होता है, ऐसे प्रॉपर्टीज जिनको प्रूव करना ही पड़ता है या फिर जिनको प्रूव किया जाता है, जिनको वो प्रॉपर्टी ट्रू है ऐसे दिखाने के लिए जिसका हमें प्रूफ लिखना पड़ता है, उसको कहा जाता है थ्योरम। पोस्टुलेट में इट मीन्स द प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ एविडेंट एंड विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल मैथमेटिशियंस, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टुलेट। और उसको क्या कहा जाता है? पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड कहा जाता है। यूक्लिड के पोस्टुलेट भी वो लिखेंगे, बट ऐसे प्रॉपर्टीज जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो सेल्फ एविडेंट है, सो दे आर कॉल्ड पोस्टुलेट। और ऐसे प्रॉपर्टी जिनका प्रूफ लिखना जरूरी होता है या फिर जिनका हम प्रूफ लिख सकते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज को कहा जाता है थ्योरम। ठीक है। अब पोस्टुलेट की बात करेंगे। पोस्टुलेट जो है वो ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो बेसिक है ज्योमेट्री का। अगर हम उनको फॉल्स कंसिडर कर ले तो आगे की सारी चीजें ज्योमेट्री में खत्म हो जाएंगी कि उनको हम कंसिडर नहीं कर सकते, ज्योमेट्री का हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, मैं थोड़े पोस्टुलेट यूक्लिड्स ने भी पुट किए थे। तो हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 5 पोस्टुलेट्स दिए यूक्लिड के, बाकी भी है, आप लोग सर्च करोगे तो मिलेंगे। अब ये 5 पोस्टुलेट क्या वो डिस्कस करेंगे पहले। पोस्टुलेट मीन्स अ प्रॉपर्टी विच नो नीड टू एक्सप्लेन और नो नीड टू प्रूव। फर्स्ट पोस्टुलेट है कि इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर कोई सिंगल पॉइंट है उसमें से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। इनफाइनाइट मीन्स आप लाखों निकालो, करोड़ों निकालो, बहुत सारे लाइंस आप उसमें से निकाल सकते हो। एक सिंगल पॉइंट में से लाखों लाइंस पास हो सकती है। सो इट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट, सिंगल में से लाखों लाइन पास हो सकती है। इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सेकेंड, अगर मैं 2 पॉइंट और आपको पूछूं कि दोनों पॉइंट में से हमें लाइन पास करनी है, दोनों में से जानी चाहिए, ऐसे लाइन पास करके दिखाओ, तो आप बोलोगे सर ये गई सर मेरी लाइन, वेरी गुड बेटा, एक लाइन गई सर और एक चली गई सर, देखो बेटा, बट मैंने बोला दोनों में से, तुम्हारी तो एक में से जा रही है ना ये लाइन, ये एल लाइन तुम्हारी एक में से जा रही है, मुझे दोनों में से जाने वाली चाहिए। ठीक है सर, फिर और एक ट्राई करता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दिया सर, और अभी दूसरा सर, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा जाएगा क्या? नहीं जा रहा है सर, थोड़ा सा और झुका के ट्राई करता हूँ, नहीं जा रहा है सर। सो हाउ मेनी लाइंस आई कैन ड्रॉ थ्रू 2 पॉइंट्स? 2 पॉइंट में से जाने वाले सिर्फ एक ही लाइन होते हैं। ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग। कभी कभी क्या होता है, पॉइंट पे पॉइंट आ सकता है, तो डिस्टिंक्ट में डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह पे हो भी, या दूर दूर हो गए थोड़े से, देखो तभी भी। तो पॉइंट्स विच आर डिस्टिंक्ट, सो 2 पॉइंट अगर है तो 2 पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती, दोनों में से एक ही जाएगी। और अगर आप सिंगल सिंगल से निकालो तो ऐसे लाखों निकल सकती है।
बट दोनों में से एक ही लाइन जाएगी। ये दूसरा पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट उनका ये है कि अगर मैं कोई भी राइट एंगल निकालूं, अब मैंने बोला राइट एंगल ड्रॉ करो, तुम ड्रॉ करोगे, कैसे करोगे? एक तुम यहाँ पे रे ले लोगे, फिर तुम क्या करोगे, कंपास निकालोगे, वो कंपास रखोगे और तुम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल मेजर करके एंगल निकाल दोगे 90 डिग्री का। वेरी गुड। फिर एक स्टूडेंट आएगा, नहीं सर मैं ऐसे निकालता हूँ, यहाँ पे एक रे ड्रॉ किया और इसने ऐसे निकाल दिया। कोई आएगा, नहीं सर मैं ऐसे निकालता हूँ सर। अब बताइए इन सबका मेजरमेंट क्या होगा? सबने कितना मेजरमेंट लिया होगा? कितना लिया होगा? 90 डिग्री लिया होगा, करेक्ट। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। बताइए तीनों एंगल का मेजरमेंट सेम है? यस। अगर मैं राइट एंगल बोलता हूं तो सभी लोग राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। इट मीन्स वो क्या, कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे? 90 डिग्री का ही करेंगे। तो ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये पोस्टुलेट है, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, राइट एंगल के लिए क्यों? एक्यूट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं ना। मैंने बोला एक्यूट एंगल ड्रॉ करो, सभी लोग ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। राइट एंगल सभी लोग ड्रॉ करेंगे तो सभी 90 का ही ड्रॉ करेंगे, 90 से कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 90 राइट एंगल होता है। अगर मैं एक्यूट के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला एक्यूट एंगल ड्रॉ करो, तो कोई 30 डिग्री का ड्रॉ करेगा, कोई 60 डिग्री का ड्रॉ करेगा, कोई 45 का ड्रॉ करेगा, कोई 89 डिग्री का ड्रॉ करेगा। हर एक की अपनी अपनी मर्जी। 89 डिग्री का ड्रॉ करेगा, कोई 30 का करेगा, कोई 45 का करेगा, कोई 60 का करेगा, अलग अलग। कोई 1 डिग्री का करेगा, 1 डिग्री का भी पॉसिबल नहीं, लेकिन 1 डिग्री का करेगा। एक्यूट मीन्स 0 से लेकर 90 तक सारे एंगल्स, इसके 0 और 90 के बीच वाले सारे एंगल्स एक्यूट होते हैं। तो एक्यूट एंगल अगर बोलूंगा कोई 30 का, कोई 60 का, तो सारे एक्यूट एंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट तुम्हारे। मैं पूछूंगा कितने का, 60 का, 30 का, हो गया कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये दोनों तो एक्यूट एंगल है कॉन्ग्रुएंट? नहीं है। इट मीन्स ऑल एक्यूट एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बट इफ आई विल आस्क यू टू ड्रॉ राइट एंगल, डेफिनेटली आप लोग राइट एंगल 90 डिग्री का निकालोगे, सभी लोग 90 डिग्री का निकालेंगे। इसलिए पोस्टुलेट क्या है कि ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। नाउ फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि मैं कोई भी पॉइंट दे दूं आपको प्लेन का, और उसको अगर आपको मैं एक रेडियस दे देता हूं, तो यू कैन ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम दैट पॉइंट। इट मीन्स बाय कंसिडरिंग एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन यू कैन ड्रॉ दिस सर्कल। कोई भी पॉइंट ले लो प्लेन का, वहां से आप लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ये बोर्ड पे अगर मैं कहीं भी पॉइंट रख दूं, मैंने बोला इस पॉइंट से सर्कल निकालो, कोई भी रेडियस लेके, तुम्हारी मर्जी, तो निकाल पाओगे? यस, 100%। सो पोस्टुलेट 4 क्या है कि आप कोई भी पॉइंट ले लो प्लेन का, उस पॉइंट को मैं सेंटर कंसिडर करूंगा सर्कल का, वहां से सर्कल निकाल सकता हूं। फिर वो छोटा निकले, बड़ा निकले, जितना निकले वो निकाल के दिखाऊंगा मैं। रेडियस की कोई वहां पे लिमिट नहीं है। सो we can draw circles by taking any point in the plane. Okay, so this is the fourth postulate. फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी जरूरी होती है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस मींस दोज हु आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है। तो हमने स्टडी किया ये जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स और ये वाले एंगल्स, ये कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स इनका एडिशन कितना आएगा? समझ इसको, इसको मैंने ए कंसिडर किया, इसको मैंने बी कंसिडर किया, तो ए प्लस बी कितना आएगा? 180 डिग्री आता है। और ये सी प्लस डी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटर एंगल ऑन आइदर साइड ऑफ मेड बाय टू पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल्स। अगर दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल है तो उनके आइदर साइड में बनने वाले इंटर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सो हियर टू पैरेलल लाइंस, या and the line intersecting this parallel line, so this is transversal. It is making angle A and B, which are interior angle on either side. So if I will add them, so that will become supplementary. It means their addition will be 180 degree. If their addition is 180 degree, it means the lines are parallel. Suppose I will bend the line. Now I am going to bend the line. See, अगर मैं लाइन को ऐसे कर दिया तो ये एंगल का मेजरमेंट कम हो गया कि नहीं? पहले इतना बड़ा मेजरमेंट था, उसका कितना था? इतना मेजरमेंट था। जैसे मैंने बेंड किया तो एंगल क्या होगा? देखो यहाँ से एंगल कट हो रहा है, दिख रहा है? ये लाइन अगर मैंने ऐसे की तो यहाँ से एंगल छोटा होगा। जैसे एंगल छोटा होगा, एडिशन क्या हो जाएगी? 180 से छोटी हो जाएगी। किस साइड 180 से छोटी हो? साइड, इस साइड देखो, इस साइड की एडिशन 180 से छोटी हो गई। जिस साइड के इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 से छोटी है, लिसन, जिस साइड के इंटीरियर एंगल्स की एडिशन 180 से छोटी है, उसी साइड में वो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। आगे जाके देखो, यहाँ पे अगर ये आगे गया तो दे विल इंटरसेक्ट समवेयर एल्स। अंडरस्टूड? अगर ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, अब ये पैरेलल आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही मुझे, ये पैरेलल लाइन है समझ लीजिए, और अगर मैं इनको झुका देता हूँ तो ऑब्वियसली दे विल इंटरसेक्ट। ये पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती, कब? जब उनका 180 का डिस्टेंस कम हो जाएगा।
और वो उसी दिशा में जाएंगी जिस दिशा में 180 से ज़्यादा है। अगर ये ऐसे था तो ये सी छोटा था, जैसे ये बड़ा हो गया, सी बड़ा हो गया, तो ये ऑब्वियसली सी प्लस डी क्या हो गया, 180 से बड़ा हो जाएगा। सो व्हाट पोस्टुलेट सेड, द सम ऑफ one side of interior angle is less than 180, then listen, the angle formed by two lines and transversal, if the interior angle sum is less than 180, then that lines are going to intersect in that direction. अगर कोई दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और जो इनका इनके इंटीरियर एंगल्स है उनका अगर सम 180 से कम है, जिस साइड के एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम है, वो लाइन उसी साइड में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो दिस इज फिफ्थ पोस्टुलेट। होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ ये हो गए 5 पोस्टुलेट। पहला क्या था, इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। दूसरा क्या था, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। थर्ड वन क्या था, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फोर्थ वन क्या था कि यू कैन ड्रॉ अ सर्कल बाय टेकिंग एनी पॉइंट एज अ सेंटर। एंड फोर्थ वन इज इफ interior angle formed by two lines and a transversal on either side are less than 180, then that lines are intersect in that direction. So ये 5 postulate वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पोस्टुलेट समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्रॉपर्टी जिनको सेल्फ एविडेंट है, सब ने एक्सेप्ट कर लिया है, प्रूफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरम जो है वैसे प्रॉपर्टी होते हैं जिसको प्रूफ लिखने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे ये बात करेंगे कि थ्योरम अगर है तो एक प्रॉपर्टी दी होती है, वो प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अगर माना कि ऑल रेक्टेंगल्स आर रोम्बस, तो प्रॉपर्टी है। या फिर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो एक प्रॉपर्टी, उसको भी प्रूव किया जा सकता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जिनको प्रूव करने की ज़रूरत है। आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में ये जो मैंने प्रॉपर्टी बोली डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो आएगा, ऑब्वियसली आएगा। प्रॉपर्टी और एक होती है कि अगर दो पैरेलल लाइनें ट्रांसवर्सल है तो उनके अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होती है। ये भी प्रॉपर्टी थी, इनको भी प्रूव करना है हमें नेक्स्ट चैप्टर में, पैरेलल लाइन्स करके चैप्टर उसमें। तो ये सारे थ्योरम्स है, प्रॉपर्टी है, उनको प्रूव करना पड़ता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, थ्योरम। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कैन बी प्रूव इज कॉल्ड एज थ्योरम। सो थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ प्रूफ लिखा जाता है। तो प्रूफ क्या होता है कि एक लॉजिकल आर्गूमेंट्स होते हैं जो हमें लिखने पड़ते हैं। लॉजिकल आर्गूमेंट्स मीन्स कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जोड़ के हमें कुछ सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रूफ। और प्रूफ के दो टाइप है, एक टाइप है इनडायरेक्ट प्रूफ, सॉरी एक टाइप है डायरेक्ट प्रूफ और दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट प्रूफ। अब डायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है कि हमें डायरेक्टली आर्गूमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है, और इनडायरेक्ट प्रूफ क्या है कि जो हमें प्रूव करना है उसको ही रॉन्ग कंसिडर कर लो कि ये गलत है, और उस पर फिर कमेंट चालू करो, और लास्ट में देखोगे कि गिवन में जो है वो आपका वैसे आ ही नहीं रहा, तो आपको पछतावा आता है कि जो मैंने कंसिडर किया वो रॉन्ग है, फिर जो इन्होंने माना है वो करेक्ट है, तो इसलिए वो प्रूव हो जाता है। सो इस तरह के दोनों प्रूफ हम देखेंगे। पहले देखेंगे डायरेक्ट प्रूफ। लेट अस सी डायरेक्ट प्रूफ का एक एग्जाम्पल। डायरेक्ट प्रूफ का एग्जाम्पल, the opposite angles formed by two intersecting line are equal। अगर कोई दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल बनते हैं, ये एंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये एंगल भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल मेजरमेंट होता है उनका। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन में क्या आएगा, लाइन एक, अभी ये जो थ्योरम है इसके लिए हमें कंसिडर करनी पड़ती है फिगर। अगर कोई थ्योरम है उसके लिए हमें फिगर कंसिडर करनी पड़ेगी। फिगर मैंने कंसिडर कर ली, क्या कंसिडर कर ली कि लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। जैसे ओ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ए ओ ए बी के बीच में और ओ सी डी के भी बीच में, ए ओ बी ए ओ सी, ये डैश करके दिखाया मैंने बिटवीननेस। अब यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि मैं ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स एंगल AOC, this angle is congruent with BOD, means this angle, and angle BOC is congruent with AOD, means ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने। पहले हमको ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने, कौन से वाले, ये वाले। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, हमें पहले ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने, तो इधर O लिख लेता हूँ मैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सिमिलरली दूसरे के लिए भी हम कर सकते हैं, तो हमें पहले ये बोला तो ये करेंगे। नाउ लिखेंगे हम लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो
ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है, लाइन ए बी है, करेक्ट है, ये लाइन ए बी है, और यहाँ पे ये लाइन ऐसी जा रही है, कौन सी, सी डी वाली लाइन। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, लीनियर एंगल रहेंगे। लीनियर एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। क्या आएंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर कर लिया, करेक्ट। कौन से एंगल को फर्स्ट कंसिडर किया, दिस वन एंड दिस वन। नाउ अब मैं बात करूंगा सीडी की। ये सीडी साइड है और इसको बी ए या फिर ए बी इंटरसेक्ट करे, देखो यहाँ पे ये, तो ये एंगल और एंगल कौन से आएंगे, लीनियर एंगल आ जाएंगे ना। तो लिखेंगे एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकंड आ जाएगा, क्यों, एंगल इन लीनियर पेयर। ये वाले देखो, ये दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या है, एंगल सी ओ बी और एंगल बी ओ डी। ये वाला सी ओ बी मैंने रीडिंग कैसे करना सिखाया, और बी ओ डी, ये दोनों एंगल कितने आ जाएंगे, 180 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने सेकंड कंसिडर किया। बेटा अगर दो इक्वेशन है और उनकी एक साइड कर इक्वल होती तो इक्वल हो जाती है इक्वेशन। इट मीन्स ये देखो, ये भी 180, ये भी 180 है। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड वाले दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसके बराबर में ये आ गया, मीन्स इसके बराबर में मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे सीओबी सेम है, ये सीओबी इधर पॉजिटिव दे रहेगा तो नेगेटिव, तो क्या एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी माइनस एंगल सीओबी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। इसको मैंने इधर सेंड कर दिया, तो सीओबी एज इट इज, एओसी एज इट, ये इधर आया तो ये नेगेटिव होगा, ये इक्वल्स टू बीओडी एज इट इज। सीओबी सबट्रैक्ट हो गया, तो एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, करेक्ट। तो सिमिलरली अगर मैं ये प्रूव कर सकता हूं तो ये भी प्रूव कर सकता हूं। क्या लिखूंगा मैं, सिमिलरली मीन्स ऐसे ही, सिमिलरली एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल एओडी प्रूव हो सकता है। हेंस प्रूव, ये वर्ड लिखना नहीं भूलना लास्ट में, हेंस प्रूव। होप आपको ये समझा होगा, करेक्ट। अभी लास्ट इनडायरेक्ट प्रूफ वाला देखते फिर। इनडायरेक्ट प्रूफ, अब प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड। देखो कोई भी अगर प्राइम नंबर लिखना चाहूंगा, मैं प्राइम नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ कि नंबर से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें अगर मैं प्राइम नंबर बोलूँ तो ये 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। तो एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और वो क्या है, 2 है। ओनली वन प्राइम नंबर विच इज इवन, दैट इज 2। और दो से जितने बड़े आगे वाले, दो से आगे वाले सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर ऑड। अब प्राइम नंबर क्या होता है वो समझ ले। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, 1 2 3 4 1000 तक गिनो, 1 लाख तक गिनो। सो ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में आता है और जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। इट मीन्स 13 है भाई, 13 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, 13 में आएगा। 11 है वो 1 के टेबल में आएगा, 11 के टेबल में आएगा। 17 है वो 1 के टेबल में आएगा, 17 के टेबल में आएगा। 27 है बोलो 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा और 27 के भी टेबल में आएगा। तो ये प्राइम है क्या, नहीं, दिस इज नॉट प्राइम, बट दीज आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर समझा, ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर से जो खुद के और 1 के टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर क्या, नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अ 1। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी दी है, अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अगर कोई प्राइम नंबर है वो 2 से बड़ा है तो वो सारे नंबर, वो सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। अगर कोई प्राइम नंबर है 2 से बड़ा है तो ऑड ही होगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 देन इट इज ऑड। अगर कोई p एक नंबर है, समझ लो p एक प्राइम नंबर है और वो 2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ऑड होगा। तो गिवन में क्या आएगा, गिवन में इफ के बाद वाला स्टेटमेंट। इफ के बाद वाला स्टेटमेंट क्या है, p प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो इफ में गिवन में लिखेंगे p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। और प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है वो भी लिख लिया कि p इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इन p ऐसा नंबर है वो 1 से डिविजिबल होगा और p से डिविजिबल होगा। p मीन्स मैंने भी प्राइम की डेफिनेशन बोली,
कि ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो। तो p खुद से और 1 से डिविजिबल है। क्या प्रूव करना है? देन इट इज ऑड। तो 2 प्रूफ में आएगा p इज ऑड। अब इनडायरेक्ट प्रूफ है, तो इनडायरेक्ट प्रूफ की एक खासियत होती है कि आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट प्रूव करना है उसको उल्टा कंसिडर कर लो। मीन्स हमें यहाँ पे p को क्या दिखाना है? ऑड दिखाना है। तो हमें उल्टा अजम्पशन करना पड़ेगा कि p ऑड नहीं है। अगर वो ऑड नहीं तो क्या हो गया? इवन हो गया। तो व्हाट विल कंसिडर या फिर assume that p is not an odd number। अगर ऑड नहीं तो p क्या होगा? p is even number। अगर p even है so p is divisible by 2। p ऑड नंबर नहीं तो इवन है, इवन है तो 2 से डिविजिबल होता है। हर एक नंबर 2 से डिविजिबल होता है, इवन नंबर। हाँ, तो अगर 2 से डिविजिबल है बट p is only divisible by 1 and p। गिवन में तो दिया है कि p is only divisible by 1 and p which is given, therefore it is contradictory। contradictory means ये प्रॉब्लम होगा जो हमने कंसिडर किया वो ये गलत कंसिडरेशन होगा। फिर हमसे कंसिडरेशन क्या किया कि p ऑड नंबर नहीं है तो p क्या है? इवन नंबर है। तो p 2 से डिविजिबल हो गया, 2 से डिविजिबल है बट उन्होंने दिया है कि p 2 से तो डिविजिबल ही नहीं बेटा, वो सिर्फ एक 1 और p से डिविजिबल है। इट मीन्स हमने जो कंसिडर किया ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अजम्पशन किया वो रॉन्ग है। हमने अजम्पशन क्या किया था कि वो ऑड नंबर नहीं है, वो रॉन्ग है। देयरफॉर p इज ऑड नंबर। अजम्पशन क्या था? नॉट ऑड। तो अजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट क्या हो गया? फिर p इज ऑड नंबर। खत्म हो गई बात। और एक बार रिपीट करता हूं कि p ऑड नंबर हमें प्रूव करना है, तो मैंने उल्टा कंसिडर किया कि p ऑड नंबर नहीं। ऑड नंबर नहीं तो कौन सा हो जाएगा? फिर वो इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर हो गया तो किससे डिविजिबल है? 2 से। बट प्रॉब्लम ये है कि गिवन में दे दिया उन्होंने कि p इज इवन नंबर, और गिवन तो ट्रू होता है ना, तो अभी तो हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए गिवन का यूज करते हैं। तो गिवन में तो p इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड p, तो p इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड p, और इधर तो आ रहा है कि p इज डिविजिबल बाय 2। मीन्स हमने जो कंसिडर किया वो रॉन्ग है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर रॉन्ग है, अजम्पशन क्या था? नहीं, ऑड नहीं है। ऑड नहीं है ये अगर रॉन्ग है तो क्या सही हो गया कि ऑड है? प्रूव। सो होप यू अंडरस्टूड। बाकी की कंसेप्ट्स प्रॉब्लम सेट कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।